नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी या एलएलबी कर रहे हैं, या किसी आप अदर यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं एंड आपका पेपर होने वाला है टैक्सेशन लॉ का, वो भी सब्जेक्टिव एग्जाम के आधारित पे। ओके, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे टैक्सेशन लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो उन्हीं में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, देखो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो प्लीज सिर्फ वीडियो स्किप करके क्वेश्चन नोट करने का, स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कई बार होता है क्या कि मैं कुछ उन क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करता हूं, बताता हूं, बट आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट मानना दोस्तों, अगर वीडियो देखना प्लीज पूरी देखना है, क्योंकि आप ही की हेल्प होगी यार, आप ही की हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखने के लिए। ओके, जैसा कि मैं बता चुका, कानपुर यूनिवर्सिटी के जो बीएलएलबी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी बीएलएलबी किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, भारत में आयकर विधान के इतिहास का संक्षेप उल्लेख करें। भाई देखो, इसमें देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ने वाला होगा नहीं पढ़ूंगा। इसमें साफ साफ आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको हिस्ट्री बतानी है इनकम टैक्स की, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 1961, भारतीय आयकर अधिनियम, इसका इतिहास बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूरा का पूरा करना ही होगा, इसको अच्छे से याद करना होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, फिर आप अपना बाद में कहेंगे कि सर ये क्या करा, इतना बता दिया इतना बता दिया। तो देखो, आपकी जो बीएलएलबी 7 सेमेस्टर एंड मैंने एलएलबी का भी सेमेस्टर सिलेबस देखा, तो उस सिलेबस में मैंने देखा सिलेबस देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, बट जब मैंने उसके लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट किए, यूनिट वाइज मैंने देखना शुरू किया, मैंने कुछ बच्चों से सीएलए सीएलपी भी मांगी, उनमें से अलग अलग सीएलए सीएलपी में कुछ, किसी में कुछ क्वेश्चन है, किसी में कुछ क्वेश्चन है, मिला के सब आप यकीन नहीं करेंगे 110 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिर्फ बनने थे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन 110 के करीब में, और उनको मैं कम करते 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 35 क्वेश्चन पे ले आया हूँ, जो 35 से भी एक दो कम ही होंगे दोस्तों। ओके, तो याद रखना दोस्तों, जितने क्वेश्चन बताओ सबके सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम ये होगी कि भाई इतने भी हम याद नहीं कर सकते हैं, तो क्या करा जाए। मैं उन सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप ये सारे के सारे याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बट इनकेस अगर आप याद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे, तो मैं इसमें से भी कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो कि बहुत, यानी जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें से 2-3 तो आपके आ ही जाएंगे। ओके, पासिंग मार्क्स तक आप ला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप उन टॉपिक्स को एंड उन क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा भाई, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर इनकम एज यूज्ड इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई इज इट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका है, देखो सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही आपसे जो है कृषि आय आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, पहले भी प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना ही करना, छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है भाई, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, शॉर्ट में पूछा जा सकता है भाई टैक्स क्या है इसके बारे में बता दो, टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दो, और लॉन्ग में आपसे दोनों पूछ लिया जा रहा है, टाइप्स क्या होते हैं। कहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप हिस्ट्री बताइए टैक्स की, टैक्स एक्ट कहाँ से आया था सॉरी फॉर दैट, थोड़ा फीवर है। तो टैक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो ये टैक्स से रिलेटेड आपके कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में, तो ये आपको कंप्लीट करना है। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन एवं अन्य लाभों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सैलरीज एंड प्रिकॉशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, जो आपके लिए छोड़ने लायक होगा इसमें वो बता सकता है, एक्सेप्शन दे सकता है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी कोशिश करें कि आप जितने मैं बता रहा हूँ सारे के सारे कंप्लीट करें, बट फिर भी मैं उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल अभी तक जो हमने 4 बताया, चारों के चारों आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कंप्लीट करना है। ओके, छोड़ना नहीं है ये।
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल अ सेविंग ऑफ टैक्स इन अ व्यू ऑफ अ जनरल पर्सन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो जनरल पर्सन होते हैं, आम आदमी होता है, आम आदमी, उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्पज से बताइए कि जो सेविंग ऑफ टैक्स होता है उसको एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल्थ टैक्स ऑफिसर, डिस्कस द स्पेशल पावर ऑफ वेल्थ टैक्स ऑफिसर। अब कमाल की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 या 3 CLP के क्वेश्चन देखे थे, बट उनमें कहीं भी वेल्थ टैक्स ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं था। जी हाँ, एक क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। एंड आप जान के हैरान हो सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके में क्वेश्चन है CLP में तो आप कमेंट करके बताना आपके में है, या कमेंट करके बताना कि नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अपील अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। इसमें अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, जो वेल्थ टैक्स एक्ट होता है उससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। डिस्कस द ब्रीफ द पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, जो भी मैंने अभी तक जो आपको 9 क्वेश्चन बताएं, ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा चुके हैं पहले। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश टैक्स एंड फी, देखो यार, टैक्स को बताना है, फ़ी को बताना, और इनका दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल करना है। एक्सप्लेन द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन। जो आपका टैक्सेशन लॉ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आपको बताने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आय पर कर लगाने की शक्ति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन द पावर ऑफ लेइंग टैक्स ऑफ इनकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं छोड़ना है। देखो, छोड़ने लायक कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, सीरियसली बता रहा हूँ, बट फिर भी आप अगर कुछ छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, बट शुरुआत के तो कोई भी मत छोड़ना। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। आपसे गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, GST के बारे में। देखो, GST से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएगा, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है भाई GST क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स का जो एक्ट आया था उसके बारे में बता दो, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने स्लैब्स होते हैं। तो GST के बारे में मोटा मोटा थोड़ा नॉलेज जरूर रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे रिलेटेड। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कह रहा है क्रिटिकल राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये टॉपिक है आपका टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एक्सपेंडिचर वाले। ये जो टॉपिक है ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, शॉर्ट नोट्स दिए जा सकते हैं, डिफिनेशंस पूछी जा सकती हैं इनकी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स रेवेन्यू का। ओके, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आपको 110% करना ही करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक्चुअली 15 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुझसे छूट गया, चलिए मैं आपको मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे डिफिनेशन पूछी जा रही है, आप देख सकते हैं इसमें कई सारी डिफिनेशन दी हुई है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, जो आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं, मोस्टली शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, तो उनमें से सबसे पहली जो है वो है SEC, करदाता कौन होता है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो प्रीवियस ईयर है कुछ पॉइंट 4, देखिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपकी कैपिटल एसेट, ये जो मैंने आपको टिक करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, इनको आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही करना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में प्रयुक्त शब्द कृषि होगा आय को परिभाषित कीजिए और बताइए कि यह आयकर से मुक्त क्यों है। एग्रीकल्चर इनकम वाला जो दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था वही क्वेश्चन है, सेम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो इसको तो करना ही करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, A, B। तो ए में आज कहा जा रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैं आपसे बात कर रहा था। ये जो टॉपिक है दोनों आपको बिल्कुल रट डालने हैं, 100% आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, चाहे शॉर्ट आए लॉन्ग है, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा इससे रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। इसी के बाद दूसरा जो हमारा B वाला 18 का, इसमें एक्सप्लेन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कौन से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी अच्छे से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
19 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमसे देखिए आप डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर स्पष्ट करिए कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस के बीच में। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अगर अच्छे से पढ़ लोगे, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में से कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा। ओके, पूरी मेहनत की मैंने, 2 से 3 दिन आप लोगों के लिए लगाए इसमें, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, खाली नहीं जाएगी, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी और मुझे लगता है आपकी भी मेहनत नहीं जाएगी। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं, और कई सारे स्टूडेंट तो कमेंट करके बताते ही नहीं कि वीडियो कैसी बनी है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ 2 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। जैसा भी आपका फीडबैक होगा प्लीज़ दे दिया करें, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, और अभी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आनी है, तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। वो मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हैं? वीडियो पर कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इंडियन, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह तो आपको करना ही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द सैलरी, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको करना ही करना है। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के बारे में आपको पढ़ लेना है। ओके, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना, छोड़ना नहीं ये वाला। व्हाट इनकम आर इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, बट आप इसको अगर छोड़ना चाहें, कम टाइम है तो इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ दें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट ऑफ लॉजेज, अब देखिए इसको 50-50 में कह सकता हूँ, आ भी सकता है चॉइस में, नहीं भी आ सकता। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको करते हैं या नहीं करते। 24 को कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉजेज, इसको आप कर लेना, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं गया एक बार भी, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पूछा नहीं गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल टैक्सेशन, एक्सप्लेन द प्रोविजन इन द इनकम टैक्स रिलेटिंग टू रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो आपकी इनकम टैक्स की अथॉरिटी होती है इनके पावर बताने हैं। ओके, कैसे अपॉइंट किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूरा आपसे पूछा जा सकता है, इनकम टैक्स की अथॉरिटी से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको पता है सब बता दो यार। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ एंड अगेंस्ट विच ऑर्डर एंड अपील लाइज टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल, व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ द ट्राइब्यूनल, तो दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो 40-60% चांस मे भी आ जाए, मे भी ना आए। अगर पेपर अच्छा बनता तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर टफ बनता तो ये क्वेश्चन आएगा। तो राइट ए शॉर्ट ऑन रिवीजन ऑफ बाय इनकम टैक्स कमिश्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इजी पेपर बनता है तो क्वेश्चन आ सकता है 29 वाला। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ वुड यू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एसेस, तो इसको अगर आप मेरे ख्याल से देखो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इसमें कैलकुलेट करने के बारे में बता रहा आपकी, तो अगर आप इसको करना चाहें समझने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ सकते हैं, बाकी अगर हम नहीं करते तो कोई इशू नहीं, इतना है। 31 वाला, इसमें क्या कह रहा है भाई 31 का, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडवांस टैक्स, इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज कंप्यूटेड, व्हाट प्रोविजन हैज बीन मेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1960 रिगार्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट प्रोविजन मेड अंडर, मैं सारे एक बार पढ़ लेता हूँ। देखो यार 31 का ए वाला तो इंपॉर्टेंट, बाकी 20 इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो आप इसको लीव करना चाहिए, लीव कर ले। अब देखो ये जो पैन वाला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, भाई पैन कार्ड जो आपका होता है उससे रिलेटेड, परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, या तो ये शॉर्ट में आएगा या तो ये लॉन्ग में आएगा, तो दोस्तों एक नंबर तो आएगा, 4 नंबर से 15 नंबर तक की एक पेपर में आपको दिखेगा इसका वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं है इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो 33 वाला क्वेश्चन से क्या पूछता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, जब हमारा जीएसटी एक्ट आया था सेंट्रल वाला, उसमें कुछ टर्म्स है उनसे रिलेटेड ये शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया जाते हैं। कभी कभी ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं 1-2, कभी कभी ये लॉन्ग में आपसे 4 से 5 आपको दे देगा, कहेगा भाई करके दो। तो इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड देखिए इंपॉर्टेंट सभी कोई भी पूछी जा सकती है, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ, जिनमें से आपकी ए वाली गुड एंड सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी ये असेसमेंट वाली इंपॉर्टेंट है, ऑडिटी इंपॉर्टेंट है, एंड इसका इनपुट टैक्स इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो मैंने आपको 6 बताई है। ओके, तो इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस। तो देखो टैक्स इनवाइस क्या होता है, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनपुट टैक्स रेट का, तो या तो आपको तीनों के तीन करनी ही करनी है। ओके, अब दोस्तों एक चीज़ और, वीडियो एंड मत कर रहा हूँ मैं, वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, आप सभी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यार
इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना था एंड आई होप दोस्तों आपकी हेल्प हुई भी होगी। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास दोस्तों CLP भी नहीं है एंड ना ही कोई गाइड करने वाला है दोस्तों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मूल्यवान समय से सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल के अपने कॉलेज में जो भी आपके फ्रेंड है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड उनसे बताएं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड उनकी हेल्प होगी दोस्तों। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक मेरे चैनल से कभी भी हेल्प हुई हो दोस्तों, तो इस बार प्लीज़ मेरे लिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जैसे भी आपकी प्रतिक्रिया और जैसे भी आपके फीडबैक और नई वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना दोस्तों, क्योंकि नई वीडियो हमारी जो टैक्सेशन लॉ का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की सोच रहे थे, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन एंड कुछ टॉपिक्स हम कवर कराने की सोच रहे थे। तो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना दोस्तों, वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दी जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी।